प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये क्लास जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी साथ ही साथ ईएमआरएस ठीक है, एकलव्य आवासीय विद्यालय टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी का जनरल पेपर है, ठीक है? मैं एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स यदि अपने परीक्षा को लेकर आप सीरियस हैं, तो आप मुझे थोड़ा-सा कमेंट करके बताएँगे कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट हिंदी का जो हमारे नोटिफ़िकेशन में दिया है कि 11th टू 12th दोनों को हमें अध्ययन करके और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का डिफ़िकल्टी लेवल हमें तैयार करना है अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप मुझे बताना क्या इस तरह का वीडियो भी आप चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, बढ़िया भर-भर के कमेंट कीजिए ताकि मेरे पास ऐसे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं, मेरे पास कई टॉपिक पड़े हैं, पीडीएफ पड़े हैं जिनको मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो आप तक पहुँचे। साथ ही साथ बताना चाहूँगी यदि आप शिक्षा शास्त्र, है ना, पेडोलॉजी से संबंधित प्रश्न चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय न्यू मतलब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 उससे कैसे प्रश्न बनने के चांस हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। है ना? तो इन तीनों में से आप जिस पर वीडियो चाहते हैं, आप ज़रूर अपना कमेंट बताना और ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि यहाँ जो प्रश्न हैं, वो आगामी विगत वर्षों के परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। मैं प्रतिदिन कुछ ऐसे ही बेहतर वीडियो लाती रहूँगी जो कि जनरल हिंदी के लिए है ना? आपको पता हम हमें पता है कि प 10 नंबर का हमारा जनरल हिंदी आएगा, तो इन इसमें 10 का दसों हमें राइट करके आना है अपनी परीक्षा में। तो हमारा पहला यहाँ प्रश्न है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप एक दृष्टि यहाँ पर रखिए बस, है ना? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, है ना? अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ बी और डी दोनों दिया है। आँखों में गड़ना का मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा सॉरी माफ़ कीजिएगा लालसा। तो देखो दोनों ही है राइट है। ऐसा क्यों है? ये तो राइट है ही। यदि इसमें आपको डाउट हो तो बता दूँ, है ना? जैसे इस समय पे आपको एकलव्य आवासीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है, वो पाने का मतलब आपकी आँखों में गड़ रहा है, आपकी आँखों में ये बात गड़ रही है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, है ना? तो दोनों ही अपने स्तर पर सही हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अगला आता है हमारे पास कि सिर से पानी गुज़र जाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो बी नंबर करेक्ट है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। है ना? कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि एक ही मुहावरे के 2-3 अर्थ सामने द रखे होते हैं। हमें ये पहचान करना रहता है कि कौन-सा अर्थ है जो सबसे ज़्यादा निकट है ना? इसके कौन-सा सबसे ज़्यादा निकट है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमने यही देखा था, ठीक है? यहाँ पर हमने यही देखा था, यदि ये ऑप्शन ना होता तो इसको हम करेक्ट करते, हैं ना? ये ना होता तो इसको करेक्ट करते, लेकिन ये बात मैं करूँ तो सबसे ज़्यादा इसके निकट यही बी नंबर है, डी बाद में आ रहा है, याद रखना। यदि डी पहले आता तो यहाँ डी हो जाता, ठीक है? तो जो सबसे पहले निकट है, ऐसा आप हमेशा ध्यान में रखना कौन-सा राइट होना चाहिए, है ना? अगला देख लेते हैं, अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ये कहाँ-कहाँ पूछे गए हैं, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताना है तो घर में बेकार बैठना। अगला है जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ बताना है तो लड़ाई झगड़ा होना, है ना? देखिए यहाँ राजस्व निरीक्षक का प्रश्न पूछा गया है। अगला आता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का हमें अर्थ बताना है तो सी नंबर करेक्ट है ना? कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगला आता है पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताना है तो करेक्ट आंसर सी है अत्यधिक लाभ लेना। नेक्स्ट आता है बोझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ, है ना? करेक्ट है जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट आता है कान का कच्चा होना, ठीक है? ये देखो इम्पोर्टेंट है, कान का कच्चा होना इम्पोर्टेंट है, तो सुनी-सुनाई बात पर विश्वास कर लेना, ठीक है? ये करेक्ट है यहाँ पर। अगला है घुटने टेकना, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हार मान लेना। नेक्स्ट आता है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का अर्थ हुआ किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला हमारा बनता है ठीक है, यदि यही मुहावरे आप नोट कर लेते हैं, इस तरह के मुहावरे आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आगामी परीक्षा में कहीं न कहीं ये आपका तैयार हुआ, किया हुआ अनुभव आपके काम आएगा। अगला आता है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ बताना है हमें, तो करेक्ट है
अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इससे आप बहुत कुछ फ्रेंड्स सीख भी सकते हैं। ठीक है, स्वयं के जीवन पर उतार कर सीख सकते हैं। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो करेक्ट है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। फिर अगला आता है कि सब्ज बाग दिखाना, मुहावरा का अर्थ बताना है, तो प्रलोभन देना। फिर नेक्स्ट है खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय बताना है। करेक्ट है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अगला आता है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो दूसरे की सहायता करना। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय बताना है, तो करेक्ट आंसर है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। अगला बनता है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो डी नंबर है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट आता है नक्कार खाने में तूती की आवाज, मुहावरा का अर्थ बताना है, तो डी नंबर करेक्ट है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देख लेते हैं। अगला आता है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख का अर्थ बताना है, तो करेक्ट आंसर गुणों के विरुद्ध का नाम होना है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट करती हूँ फ्रेंड्स, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है निर्लज्ज होना। फिर अगला आता है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है, तो बिल्कुल सही है। अगला है इस वाक्यांश में निर्मम सही अर्थ बताना है, निर्मम का, तो मानवता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। फिर अगला आता है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या होगी, तो जैसी बही बयार पीठ तब तैसी दीजिए, है ना, बिल्कुल हमारा ए नंबर करेक्ट है। फिर अगला आता है कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ बताना है, तो बी नंबर करेक्ट है दूसरे की वस्तु देखकर लालच हो जाना। अगला आता है चांद पर थूकना, मुहावरे का आशय बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सही है असंभव काम करना। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, कौन 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 आ सकता है, तो आठ आठ आंसू रोओगे। ठीक है, ये करेक्ट आ सकता है। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ने के पहले मैं बता दूं आपको कि मुहावरे और लोकोक्ति संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव देशज विदेशज आगत शब्द रूढ़ शब्द शब्द यौगिक शब्द, ये सब फ्रेंड्स इसके आप आंसर तभी राइट कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये प्रश्न आप राइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा हो सके ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नियम विरुद्ध कार्य करना का अर्थ बताना है, इसके अनुकूल सही मुहावरा कौन सा है, तो बी नंबर है उल्टी गंगा बहाना। अगला आता है इनमें एक लोकोक्ति है, बताना है कौन सी लोकोक्ति है, तो ऊंट के मुंह में जीरा। अगला आता है कि कलम तोड़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो अच्छा लिखना। नेक्स्ट आता है ढाक के तीन पात का अर्थ बताना है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपी एनटी एग्जाम में पूछा गया था 2006 में, तो इसका देखो यहाँ पर कोई राइट आंसर चूज किया नहीं गया है, ढाक के तीन पात का अर्थ। इसका मैं सर्च करके फ्रेंड्स आपको क्लियर बता दूंगी, है ना। इसमें क्या ऐसा था कि ढाक के तीन पात, है ना, अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना, कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, गलत कौन सुमेलित है, तो नजर पर चढ़ना आंख बचाना। ठीक है, ये डी नंबर जो है वो गलत सुमेलित है। अगला आता है जूतियों में दाल बांटना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुहावरे का अर्थ बताना है, यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला आता है घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो करेक्ट आंसर लज्जित होना, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो डी नंबर है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, डी हमारा करेक्ट है। आगे है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, अर्थ बताना है क्या है, तो बी नंबर करेक्ट है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो ये पीजीटी हिंदी में पूछा गया है ना, यहाँ पर आप एक दृष्टि फ्रेंड्स रख लेना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताना है, तो खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है, सी नंबर है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो करेक्ट आंसर सी है आस्तीन का सांप। अगला आता है तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला आता है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है, तो डी नंबर करेक्ट है आस्तीन का सांप ही। नेक्स्ट आता है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है, तो अवसर का लाभ उठाना।
अगला हमारा बनता है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सी नंबर सही है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। है ना? कई लोग हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, हमारे कुछ आस पड़ोस वाले है ना, या फिर हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं। है ना? अगला आता है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सी नंबर करेक्ट है, बदनाम करना। अगला आता है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो बी नंबर करेक्ट है, सिर खाना। नेक्स्ट आता है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सी नंबर करेक्ट है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। फिर आता है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ बताना है। तो बी नंबर करेक्ट है, झूठा दिखावा करना। अगला है घी के दिए जलाना, करेक्ट है, खुशी मनाना। नेक्स्ट आता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, करेक्ट है, मूर्ख धनी। अगला आता है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चतुर होना, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है घड़ी में तोला, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना, यहाँ पर करेक्ट है। अगला आता है अपने में मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला आता है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसका बताना है, करेक्ट है, तो दया उत्पन्न होना। नेक्स्ट आता है मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो इसका करेक्ट है, देखो यूपीटीजीसी कैन हिंदी के लिए पूछा गया है ना? तो करेक्ट इसका है ध्यान तक न देना। नेक्स्ट है महाराज दशरथ का दशरथ यथा नाम तथा गुण थी, तो जैसा नाम वैसा गुण या जैसा नाम वैसा परिणाम, इसका दोनों ही हो सकता है। बार बार नाक रगड़ने पर पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा का करेक्ट है, विनती करना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ को हमने छोड़ दिया है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं उसको बता रही हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो कलाई खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेंट प्रदान करना। अगला है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? तो एक ही सहारा। अगला आता है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनाना है, तो सी करेक्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, ये लोकोक्ति है। अगला देख लेते हैं, 9 2 11 होना हम सभी जानते हैं, भाग जाना करेक्ट है ना, इसका करेक्ट है भाग जाना। फिर नेक्स्ट आता है चैन की बंसी बजाना का अर्थ बताना है, तो इसका जो करेक्ट है मौज करना, ये हमारा करेक्ट है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट है उसी का नाम लेके बाकियों का नाम मैं नहीं लेने वाली हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो विद्रोह करना। नेक्स्ट आता है कान भरना, हम जानते हैं सभी जानते हैं चुगली करना, है ना, कुछ लोग होते हैं कान भरने वाले। अगला है नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का अर्थ चयन करना है, तो अनूठा प्रयोग, है ना, अनूठा प्रयोग, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला आता है सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ए नंबर करेक्ट है, सुंदर वस्तु में गुण होना। नेक्स्ट आता है भाई गति सांप छछूंदर करी लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो करेक्ट नंबर यहाँ पर हमारा बी है, सांप का छछूंदर जैसा होना। फिर 9 दिन चले 2.5 कोस, सभी को पता है, धीरे धीरे चलना, बहुत चलना, है ना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है इसका। फिर अगला है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त अर्थ बताना है, तो बहती गंगा में हाथ धोना करेक्ट है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो रोड़ा अटकाना करेक्ट है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ बताना है, तो सी नंबर करेक्ट है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है उसका जिक्र करेंगे, है ना। मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए, तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाए तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी, इसमें इतने कमाल के दिए गए हैं लोकोक्ति मुहावरे, यदि इतने ही आप तैयार करते हैं, है ना, इतने आप तैयार कर लेते हैं तो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही सहूलियत होगा। आपके परीक्षा में ये प्रश्न आने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, साथ ही साथ आप बस जब भी मेरा नाम आए तो कभी आप ये ईश्वर के सामने प्रार्थना करने की जो मैं बनना चाहती हूँ वो मैं बन जाऊँ, और बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह के प्रश्नों को तैयार करने के लिए आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।